मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे बेहतरीन टॉप 10 क्वेश्चंस कि अगर आपने इसको कर लिया, ओए होए 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 होए, इंग्लिश के एग्जाम में बहुत मजा आने वाला है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल द्विवेदी। मैं आपको बताने वाला हूं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th के, जो आप लोगों के इंग्लिश के एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा आते हैं। अगर आपने इन आंसर्स को क्रैक कर लिया तो वंस अगेन आपके नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। आइए देखते हैं क्या है वो क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन बालको, सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ डिड द स्टोरी हाईलाइट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फेथ एंड मिस्ट्रस्ट। कि भैया फेथ और भ्रम, फेथ और भ्रम में दोनों में क्या डिफरेंस है, स्टोरी किसकी बात करती है। सर कौन सा ये चैप्टर है, आप लोग जरा मुझे कमेंट करके बताओगे कि कौन सा चैप्टर है। चलो मैं बता देता हूं। इस चैप्टर का नाम है लेटर टू गॉड। कि भैया फेथ की बातें किसमें हो रही हैं, फेथ की बातें हो रही हैं लेटर टू गॉड नामक चैप्टर में। तो भैया कैसे जो कहानी है ये विश्वास और भ्रम के बीच में कहीं अटक रही है। ठीक है जी, तो आइए देखते हैं आंसर क्या है। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 भैया, टेक ए स्क्रीनशॉट। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। इन अ लेटर टू गॉड, कि भैया इस चैप्टर में लेटर टू गॉड जिसमें मैंने बताया था, लेंचोज अनवेवरिंग फेथ इन गॉड। लेंचो के पास जो था कभी ना डगमगाने वाला विश्वास था भगवान को लेके, सर्व एज अ, अब देखो कहीं ना इस कहानी में जो चीज है ना, ये कॉर्नर स्टोर ऑफ द नैरेटिव, मतलब इन द सेंस ये कहीं ना कहीं नैरेटिव को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रिएट करता है। ऑब्वियसली बात, इस पूरी कहानी में क्या है, इस पूरी कहानी में सिर्फ यही लाइन है, फेथ इन गॉड, वो भी अनवेवरिंग, इन द सेंस बिना डगमगाने वाला कोई विश्वास है भगवान के ऊपर, वही सेम है। यही सबसे इंपॉर्टेंट भी है, ये इसकी बात करना चाह रहा है। ही राइट्स अ लेटर टू गॉड, वो भैया भगवान को लेटर लिखता है, सीकिंग 100 पेसोस, 100 पैसों की मांग करता है। आफ्टर हिल स्टॉर्म डिस्ट्रॉय हिज क्रॉप, जैसे ही कोई तूफान जो है उसके स्टॉर्म मतलब उसके फसल को खराब कर देता है, उसके बाद वो भगवान को लेटर लिखता है। ठीक है, आगे डेमोन्स्ट्रेटिंग, क्या शो कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेटिंग शो करना, शो करना, डेमोन्स्ट्रेटिंग हिज रिलायंस ऑन द डिवाइन हेल्प, कि कहीं ना कहीं वो निर्भर था, कहीं ना कहीं वो जो था डिपेंडेंट था भगवान की हेल्प में। एक अंतरिम जो होती है ना, जो उसे बोलते हैं हम लोग परमात्मा, तो परमात्मा की हेल्प पे जो था वो निर्भर था। आगे, ही एज्यूम दे हैव स्टोलन अ पार्ट ऑफ इट, सॉरी यहाँ पे मैं एक लाइन मिस कर गया, सॉरी। However, when the post office employees gathered money to help him, जब यहां तक कि जब पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने जब पैसा इकट्ठा करके उसको दे दिया कि बेटा ये ले पैसा, 70 पैसे दिए थे, क्या होता है, ही एज्यूम करता है, उसको ये लगता है क्या, दे हैव स्टोलन अ पार्ट ऑफ इट, कि भैया बाकी पैसे जो रिमेनिंग पार्ट था 30, वो चोरी कर लिया गया है। तो आप दिखा सकते हो कि ठीक है, भगवान पे तो फेथ है, भ्रम भी है उसे, क्यों, उसको मिस्ट्रस्ट है, लोगों पे विश्वास नहीं है उसको। तो एक तरफ भगवान पे विश्वास कर रहा है जो डिवाइन आत्मा है, लेकिन जो आत्माएं हैं यहाँ पे घूम रही, इस पे विश्वास ही नहीं, सबको चोर बता देता है ये। आगे क्या बोलना चाह रहा है, दिस मिस्ट्रस्ट क्रिएट्स अ शार्प कॉन्ट्रास्ट विथ हिज फेथ इन गॉड। कहीं ना कहीं जो है मिस्ट्रस्ट कॉन्ट्रास्ट मतलब एक बहुत साफ कॉन्ट्रास्ट है ना, कि एक तरफ आपके पास एक अटूट विश्वास है भगवान को लेके, एक जो है अटूट विश्वास है भगवान को लेके। द आयरनी ऑफ द स्टोरी लाइज ऑन दिस, अब कॉन्ट्रडिक्शन तो है ही है, कहीं ना कहीं जो आयरनी है ना, विडंबना है, कि कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है बिल्कुल, आपकी बातें और आपका एक्शन अलग है, कि भगवान आप पे विश्वास है और जब एक्शन करने जा रहे हो तो किसी पे विश्वास नहीं है ना, भगवान के अलावा। तो ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्ट है। आगे, एज द पीपल ही डाउट्स आर द वन हु एक्चुअली फुलफिल हिज प्रेयर, कि भैया जिन पे वो डाउट कर रहा है उन्होंने ही उसकी प्रेयर को फुलफिल किया था। द स्टोरी अंडरस्कोर द थीम ऑफ फेथ, ह्यूमन गुडनेस एंड द कम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन इमोशंस। कहीं ना कहीं जो स्टोरी है ये फेथ के ऊपर, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर, ह्यूमन कंपैशन के ऊपर, ठीक है, इन सब चीजों के ऊपर राय करते हैं। प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बाल को। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। डिस्कस द सेक्रीफाइसेस नेल्सन मंडेला मेड हिज फाइट फॉर द फ्रीडम। ठीक है, कि भैया जो ये नेल्सन मंडेला जी थे, इन्होंने आजादी की लड़ाई में, आपको पता है नेल्सन मंडेला जी ब्लैक पैंथर्स नाम के एक बहुत बेहतरीन आंदोलन में हिस्सा रहे हैं, जेल में रहे हैं, पूरी बहुत बहुत इमोशनल और बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर है नेल्सन मंडेला। तो कहानी क्या कहना चाह रहा है, डिस्कस द सेक्रीफाइसेस, नेल्सन मंडेला जी ने क्या क्या सेक्रीफाइसेस किए थे अपने देश को आजाद कराने के लिए। जैसे हमारे यहाँ महात्मा गांधी जी को महात्मा माना जाता है, वैसे नेल्सन मंडेला को भी महात्मा माना जाता है। ठीक है, इनकी स्टोरी भी उतनी इंस्पायरिंग है क्योंकि वो 27 साल जेल में रहा है, बाल को 27 साल जेल में रहा है सिर्फ और सिर्फ अपने देश को आजाद कराने के लिए। तो आइए देखते हैं क्या चीज है।
नेल्सन मंडेला सेक्रीफाइसेस हिज पर्सनल लाइफ। नेल्सन मंडेला ने जो अपनी पर्सनल लाइफ को सेक्रीफाइस किया था, नो डाउट, ठीक है, फैमिली को सेक्रीफाइस किया था, एंड 27 ईयर ऑफ हिज फ्रीडम टू फाइट अगेंस्ट अपेथेड इन द साउथ अफ्रीका। कहीं ना कहीं जो है 27 साल तक वो लड़ते रहे साउथ अफ्रीका में डिसलॉयलिटी, डिस सो कॉल्ड कहता है ना कि आप जो है किसी के साथ वो कर रहे हो, बहुत क्रूल बिहेवियर कर रहे हो, उसके खिलाफ लड़ते आए हैं। आगे हिंडियर्ड, अब देखो ये होता है, इसका मतलब होता है जेल में डालना, जेल, इम्प्रिजमेंट इन द सेंस, प्रिजन इन द सेंस जेल होता है, तो इम्प्रिजमेंट इन द सेंस जेल में रहना, जेल में डालना, ठीक है, ठीक है। तो क्या बोलना चाह रहे हैं, हिंडियर्ड इम्प्रिजमेंट, सेपरेशन फ्रॉम हिज फैमिली, कि उनको जेल में डाला गया, वो फैमिली से सेपरेट रहे, एंड हार्श कंडीशन, बहुत हार्श कंडीशन में रहे, बट ही नेवर वेवर्ड इन हिज डिटर्मिनेशन टू अचीव इक्वालिटी फॉर द पीपल। पर कभी भी उनका जो डिटर्मिनेशन था, लगन था, वो कभी डगमगाया नहीं। मंडेला जर्नी इलस्ट्रेट हिज ट्रांजिशन फ्रॉम अ यंग लॉयर फोकस ऑन पर्सनल फ्रीडम टू अब देखो कहीं ना कहीं कहानी में अगर आप आते हो ना, तो वो लॉयर थे, ऐसे नहीं कि स्टार्टिंग से देशभक्त बन गए थे, ना 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 ना। जब उन्होंने अपनी मांग के लिए, अपनी बेसिक चीजों के लिए फ्रीडम नहीं मिला, तब वो फिर लड़ते हैं कि अच्छे तो बहुत कमियां है भाई साहब, ठीक है। तो वही कहना चाह रहे हैं कि भैया पर्सनल फ्रीडम जब उनको नहीं मिला, तो उन्होंने रेवोल्यूशनरी लीडरशिप दिखाई, फाइट फॉर द कलेक्टिव लिबरेशन, कि भैया मुझे अब कलेक्टिवली इन द सेंस सामूहिक जो है आजादी चाहिए, सबकी आजादी चाहिए। आगे हिज ऑटोबायोग्राफी रिफ्लेक्ट हिज बिलीफ दैट फ्रीडम इज इनकम्प्लीट। ऑटोबायोग्राफी दिखाती है क्या, कि फ्रीडम जो है कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है इफ इट इज नॉट शेयर बाय ऑल, कि अगर वो भैया हर किसी के साथ शेयर ना किया जाए, ठीक है। एम्फसाइजिंग हिज कमिटमेंट टू जस्टिस एंड इक्वालिटी, कहीं ना कहीं ये दिखाता है क्या, कि उनका कितनी जस्टिस और कितनी इक्वालिटी की कमिटमेंट है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा बाल को, ये 10 के 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन का भी ले लो, है ना, मैं भूल गया था, इसका भी ले लो, ठीक है जी, एक बार इसका भी ले लीजिए। क्लियर है, आगे बढ़े। कंपेयर द थीम ऑफ फियर एंड करेज इन बोथ पार्ट ऑफ स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, कि भैया फ्लाइंग आपको पता बड़ी प्यारी कहानी, दो कहानियां हैं, एक बार जो है वो बर्ड के उड़ने की फ्लाइंग की स्टोरी होती है, और दूसरा जो है प्लेन के गायब होने की स्टोरी होती है। इन दोनों में क्या कॉमन चीज है, क्या सोकल दोनों में बिलीफ सिस्टम है, ठीक है। दोनों में ही जो है फियर और करेज की बातें कर रखी है, दोनों में हिम्मत की बातें कर रखी है। आइए एक बार देखते हैं क्या चीज है वाल को। In his first flight, the young seagull fear of flying represent the universal fear of failure and stepping out one's comfort zone, कि जब पक्षी पहली बार उड़ने की कोशिश करता है तो ऑब्वियस सी बात है वो फड़फड़ाता है और डर लगता है, क्योंकि बहुत से लोग मर भी जाते हैं जब डरते हैं, तो ठीक है। तो मैं मानता हूं कि फियर एक ऐसी चीज है ना जो आपको कुछ और करने नहीं देती, और जिस दिन आपने इस फियर को तोड़ दिया, मैं मानता हूं कि सब कुछ उसके हाथ में है, सब कुछ उसके हाथ में है। वो करवा रहा है कुछ अच्छा, समझ रहे हो, वो कुछ अच्छा करवा रहा है, कुछ बड़ा करवाना चाहो, देख रहा है कि भैया कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, निकलो, तो कुछ अच्छा करवा रहा है, तो अच्छा करवा रहा है, तो आपको फर्ज बनता है कि उस फियर को तोड़ दो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो वही सेम चीज है कि भैया फियर स्टैपिंग आउट, कि भैया हार जाएंगे, अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकल रहे हैं, तो इसके कहीं ना कहीं आसपास घूम रहा है आगे। द स्टोरी पोर्ट्रेल्स करेज एज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, कि भैया कहीं ना कहीं जो है अब एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, इन द सेंस आप जो अपने आप को हमेशा अपग्रेड करते रहते हो, ठीक है। वेयर हंगर एंड persistence lead a seagull of overcome his fear, कि जब उसको भूख लगती है, उसको लगता है कि अब तो करना ही पड़ेगा, तो उसको अपने कंफर्ट जोन से आगे निकलना ही पड़ता है, ठीक है। इन द ब्लैक एरोप्लेन, आपको याद है प्लेन का होता है, ब्लैक एरोप्लेन दिख जाता है, तो कोई डिवाइन आत्मा ही वहां भी दिखी थी कहानी में। तो ब्लैक एरोप्लेन में जो है नरेटर्स करेज इज टेस्टेड व्हेन ही फेस अ स्टॉर्म व्हाइल फ्लाइंग, कि भैया उसको जो है बड़ा जब तूफान आ जाता है एकदम से, तो बड़ा उसका जो करेज है ना ऐसे टेस्ट किया जाता है कि भैया क्या चल रहा है आगे। गाइडेड बाय एन अननोन ब्लैक एरोप्लेन, तभी जो एक काला एरोप्लेन जो है उसको गाइड करता है, ठीक है। रियलाइज ऑन होप एंड डिटर्मिनेशन, ठीक है, उसको लगता है कि यार ये प्लेन है जो बिल्कुल होप और मतलब उसी उम्मीद के साथ ना कि यार जो जा रहा है सही जा रहा होगा, टू नेविगेट द सिचुएशन, उस सिचुएशन को नेविगेट करता है। बोथ स्टोरीज हाईलाइट दैट करेज एमर्ज व्हेन इंडिविजुअल confront their fears and trust in their ability और circumstances, कहीं ना कहीं जो है कहानी दिखाता है कि भैया क्या फियर क्या circumstances में आप करेज में रहते हो, आप हिम्मत में रहते हो, तो वो आपकी बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आई गेस क्लियर होगा। ठीक है स्क्रीनशॉट, ठीक है स्क्रीनशॉट बाल को, इसका भी ले लीजिएगा एक बार, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं बाल को फोर्थ क्वेश्चन पे। हाउ डज एनी फ्रैंक्स डायरी प्रोवाइड अ यूनिक पर्सपेक्टिव ऑन द होलोकॉस्ट, कि भैया आप देख सकते हो कि एनी फ्रैंक की जो डायरी थी वो आज तक की सबसे बेहतरीन डायरी में से एक है, ठीक है। नंबर 1 पे आज भी आती है, और एक छोटी सी बच्ची ने वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पे लिखी थी, तो उससे आपको क्या सीखने को मिलता है, वो क्या दिखाता है आपको, ठीक है, क्या यूनिक वे था उसमें। आइए देखते हैं क्या चीज है बाल को, क्या यूनिक वे था। Any Frank's diary offers a deeply personal and poignant account of their life during the Holocaust, कि भैया कहीं ना कहीं जब उसके
एरिया में वर्ल्ड वॉर सेकेंड या जब वॉर की सिचुएशन चल रहा था, तो उस समय पे जो है उसने जो भी लिखा उसने पर्सनल एक्सपीरियंस को देखते हुए लिखा। आगे, रिटर्न फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ यंग गर्ल, ठीक है, जो यंग गर्ल का पर्सपेक्टिव था उसके हिसाब से लिखा। आगे, इट कैप्चर्ड द इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल चैलेंज ऑफ हाइडिंग ड्यूरिंग द वॉर, कि भैया कहीं ना कहीं एक इमोशनल एक साइकोलॉजिकल फीलिंग थी कि कैसे वो अपने आप को वॉर में हाइड करे, ठीक है। एनी रिफ्लेक्ट ऑन यूनिवर्सल थीम ऑफ लव, आइडेंटिटी, होप, इवन एज सी फेस्ड अनइमेजिनेबल फियर एंड अनसर्टेनिटी। कहीं ना कहीं जो है ये एनी फ्रैंक की जो ये कहानी है ये कहीं ना कहीं दिखाते हैं क्या, एक यूनिवर्सल थीम ऑफ लव, कि भैया लव की क्या यूनिवर्सल थीम है, ठीक है, आइडेंटिटी एंड होप, इवन एज सी फेस अनइमेजिनेबल फियर, कि भैया उसको कहीं ना कहीं अनइमेजिनेबल फियर लिख रहा है, ठीक है। आगे, हर डायरी सर्व्स एज अ बोथ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स की बात करता है, मतलब उसकी कहानी एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है, एंड टेस्टामेंट टू अब रेजिलेंस कहना होता है ना कि भैया आप ह्यूमन स्पिरिट का रेजिलेंस क्या, हम उसको जज्बा जिसे कहते हैं, तो जज्बा को कभी हारने नहीं देना है, कभी मरने नहीं देना, उसकी बात करता है। आगे, गिविंग रीडर्स टू अ यूनिक इनसाइट इनटू द इंपैक्ट ऑफ वॉर एंड ऑर्डिनरी लिव्स, कि भैया कहीं ना कहीं जो है एक ऑर्डिनरी जीवन एक आम आदमी की लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, वो कैसे इन सब चीजों का सामना करता है, उसकी बात कर रहा है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा बाल को, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। हाउ डू द थ्री स्टोरीज ऑफ ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया सेलिब्रेट इंडियाज डाइवर्सिटी, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो उसको भी, कि कैसे जो स्टोरीज हैं वो इंडिया की डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छी बात है, बड़ी प्यारी चीज है। आइए देखते हैं क्या कैसे कैसे इंडिया की स्टोरीज, जो इंडिया की नेचर को कैसे जो है सोकल दिखाया जा रहा है इसमें। आइए देखते हैं। द थ्री नैरेटिव्स इन ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, कि भैया ये जो जितनी भी कहानियां हैं इसमें शोकेस द कल्चर एंड ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री। भैया ये बता पाना बहुत मुश्किल नहीं है और ये समझ पाना बहुत मुश्किल नहीं है कि इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो कितनी बढ़िया है, ठीक है। आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप इंडिया के किसी ना किसी कोने से मौजूद होंगे, तो आप लोग मुझे कमेंट करना कि लव फ्रॉम कहां से हो आप, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बैंगलोर, जहां भी हो, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, तो जहां से भी हो आप वहां से कमेंट कीजिएगा कि लव फ्रॉम हियर, ठीक है जी। आगे, अब बेकर फ्रॉम गोवा रिफ्लेक्ट, अब कहीं ना कहीं जो है पुर्तगीज इन्फ्लुएंस होते हैं ना गोवा में, गोवन कल्चर में पुर्तगालों का कब्जा था, तो वो गोवन कल्चर में कैसे मिक्स रहे हैं, ठीक है। तो द ट्रेडिशंस ब्रेड मेकिंग, कि ब्रेड मेकिंग में जो है वो कैसे जो है उसके ट्रेडिशन को मिक्स कर रहा है, ठीक है, गोवा में हो रहा है। कुर्ग में क्या हाईलाइट हो रहा है, नेचुरल ब्यूटी एंड यूनिक ट्रेडिशंस ऑफ द कोडवा कम्युनिटी ऑफ इन कर्नाटका, कर्नाटका में जो कोडवा कम्युनिटी है उसमें कुर्ग कैसे हाईलाइट कर रहा है उस चीज को। आप नोटिस करो, गोवा में अलग चीज है, कर्नाटका में अलग चीज, अगल बगल में है फिर भी अलग चीज है। आगे, टी फ्रॉम असम, अब असम में आप देख सकते हो कि भैया चाय के लिए अलग ही फेमस है, बागवानी के लिए, ठीक है। डेल्व इनटू द हिस्टोरी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द टी कल्टीवेशन इन असम, कि भैया कहीं ना कहीं टी कल्टीवेशन जो असम में चलता है वो क्या सिग्निफिकेंस क्रिएट करता है। आगे, टुगेदर दीज स्टोरीज सेलिब्रेट इंडियाज रिच हेरिटेज, इन द सेंस कि कहीं ना कहीं जो स्टोरी है ये इंडिया की रिच हेरिटेज को, मतलब संप्रदाय जिसे कहते हैं, संपत्ति, उसको दिखाता है। ब्लेंडिंग लोकल ट्रेडिशंस, लोकल ट्रेडिशन में कैसे वो ब्लेंड हो चुके उसको दिखाता है। लैंडस्केप दिखाता है, कुजिन्स ऑफ यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ डाइवर्सिटी के जितना भी डेपिसिटी, जितना भी सो कॉल्ड एक तरीके से ना एक मिक्स है, एक मेल है, उन सबको दिखाता है। मैं आपको मानता हूं दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर, ये थीम भी है बालको, ये थीम भी अगर आप इसे याद कर लेते हो, रट लेते हो, तो आपका आंसर वहीं क्लियर है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं। How does a narrator's bond with Misbil reflect the challenges and joy of human-animal relationship? कि भैया कैसे जो उसका बॉन्ड जो है एक ह्यूमन और एनिमल रिलेशनशिप के बारे में दर्शाता है। बहुत प्यारा चैप्टर, बहुत छोटा सा चैप्टर और बहुत अच्छी चीज सिखाने को मिलता है कि कैसे रिलेशनशिप जो है बॉन्ड क्रिएट, और मतलब क्या चैप्टर है। आइए देखते हैं क्या आंसर, एक बार देखते हैं क्या चीज है बालको। मिजबिल द ऑटर एक्सप्लोर्स द यूनिक बॉन्ड बिटवीन नरेटर एंड हिज पेट्स ऑटर, कि भैया कहीं ना कहीं जो है एक यूनिक बॉन्ड दिखा रखा है एनिमल में और उसके पेट में। आगे आगे बोल रहा है मिजबिल, द चैलेंजेस इंक्लूड अडॉप्टिंग द मिजबिल्स प्लेफुल एंड मचर नेचर एंड मैनेजिंग हिज नीड्स ड्यूरिंग ट्रैवल, कि भैया कहीं ना कहीं जो है कैसे वो मैनेज करता था उसको, उसको दिखाते हैं कैसे मैनेज किया करता था, कैसे जो चीज को सो-कॉल्ड देखा करता था। आगे, डिस्पाइट दिस डिफिकल्टीज द जॉय मिजिबल ब्रिंग्स टू अ नरेटर्स लाइफ आउटविंग एंड द इनकन्वीनियंस, कहीं ना कहीं जो उसकी लाइफ में जो था उसके आने की वजह से इनकन्वीनियंस तो हो ही गया था, नो डाउट। आगे, the story highlights how patience and understanding they are essential in nurturing relationship with animals, emphasizing the emotional connections and companionship they offer, कि भैया कहीं ना कहीं जो है जो
लाइफ में देखो, एक ना होता है डोमेस्टिक एनिमल, एक होता है भैया फॉरेस्ट एनिमल ले आए, ठीक है, तो वाइल्ड एनिमल ले आए, तो वो थोड़ा सा ना कहीं इसमें लैक करने को दिखता है, आपको दिखता है कि यार वो नहीं होना चाहिए था, और वही यहाँ पे दिखा है, बहुत ज्यादा जो है क्या उस क्रिएट हो गया, बहुत ज्यादा जो है उनके साथ रिलेशनशिप में बहुत चीजें खराब हो गई। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी से, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा बाल को नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द, सॉरी आज थोड़ा सा पेन ले लेते हैं, या परफेक्ट। व्हाट वाज द वैलीज जर्नी रिवील अबाउट द कैरेक्टर एंड वर्ल्ड व्यू, कि भी ये जो जर्नी थी उसकी, वो कैसे जो है आपको बताती है उसके लाइफस्टाइल को, और कैसे वर्ल्ड व्यू को दिखाती है। आइए देखते हैं क्या चीज है बाल को, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। वैलीज बस, कि भैया जो वैली की बस थी जर्नी, इज अ मेटाफर ऑफ हर गेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ डिस्कवरी। ऑब्वियस सी बात है कि भैया मैं मानता हूं हमेशा कि जब वो बिना बताए निकलते हैं और चले जाती है पूरे बस की समरी करते हैं, और मैं कहती हूँ बड़ी हो गई हूँ भाई साहब, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि वो कैसे सोकल बहुत ज्यादा अपनी सेल्फ डिस्कवरी की तरफ घूम रही थी, कि मुझे अपने आप को जानना है, मुझे अपने आप को पहचानना है। इसके साथ साथ जो है कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस को भी दर्शाता है कि वो आजादी चाह रही थी, ठीक है, और उसके बाद जो है इसको कहीं ना कहीं एक मेटिकुलस प्लानिंग थी एंड डिटर्मिनेशन था टू एक्सपीरियंस द आउटसाइड वर्ल्ड, रिफ्लेक्ट हर क्यूरियोसिटी एंड एडवेंचरस स्पिरिट। कहीं ना कहीं उसको जानना था कि यार बाहर का वर्ल्ड कैसा है, उसका जो एडवेंचरस स्पिरिट है वो उसको देखना था। तो हर किसी की लाइफ में ना एक ऐसा कौतूहल होता है, एक ऐसा फीलिंग होती है कि वो बाहर के लाइफस्टाइल को देखे, अपने आप को देखे, अपने आप को जाने। डिस्पाइट हर यंग एज, इस यंग एज के बावजूद, ठीक है, वाली जो है डिस्प्लेज मिच्योरिटी दिखाती है एंड कंपोज ड्यूरिंग द ट्रिप, ठीक है, कहीं ना कहीं जो है होता है ना कि मैं बड़ी हो गई हूं, तो वाली जो है वो अपनी सो कॉल दिखाते हैं कितनी बड़ी हो चुकी है, कितना जो है उसके अंदर सो कॉल किसी भी चीज को करने की चाहत है। इसके साथ साथ जो है हर एनकाउंटर विद द डेड काउ, जब वो देखती है कि रोड पे जो है गाय मर गई, पहले वो भाग रही थी और बाद में वो मर जाती है, वो दिखाते हैं कैसे जो है उसकी पर्सपेक्टिव जो होता है वो बड़ा सैड हो जाती है। मतलब आप तो बड़ा खुश थी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हर चीज मजा ले रही है, लेकिन जब देखती है गाँव मर गई, गाय जो है मर गई है, तो कहीं ना कहीं वो जो है हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ को दिखाती है, कहीं ना कहीं वो सैड हो जाती है उस चीज को देख के कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। द स्टोरी पोर्ट्रेल हर ग्रोथ एज सी बैलेंस हर चाइल्डिंग इंसोलेंस एंड विथ हर न्यू फाउंड अंडरस्टैंडिंग। कहीं ना कहीं जो है वो अपने इस चीज को दिखाती है कैसे कि कैसे जो है उसका बचपना वो ग्रो कर रही है, ठीक है, एडोलसेंस की तरफ बढ़ रही है, और कैसे वो नई नई चीजों को अंडरटेक कर रही है। एक बार प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिएगा, तो पे स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी जल्दी से लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं बाल को, आगे बढ़ते हैं। हमने जो है कर लिए हैं कितने क्वेश्चन, हमने कर लिए हैं 7 क्वेश्चन, बचता है भैया 8वां क्वेश्चन। 10 ही क्वेश्चन थे, टॉप 10 क्वेश्चंस में थे, 8वें क्वेश्चन पे आ चुका है। ये देखते हैं क्या चीज है भैया। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ किस्सा गौतमी स्टोरीज इन द बुद्धास टीचिंग, कि भैया बुद्धा की टीचिंग में जो है उसकी स्टोरी का क्या रोल प्ले होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले, इवन इस पूरी कहानी में ना इसका रोल प्ले सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे देखते हैं क्या चीज है। Kissa Gottmie's story illustrate the university of suffering and inevitability of death। कहीं ना कहीं जो है जो ये एक अनिवार्य है, मौत जो है एक अनिवार्य है। कहते जी कभी जब कोई ना मारा हो तो वहां पे जो है आप ले आओ सामान, तो वो दिखाते हैं कि मौत जब अनिवार्य है तो क्यों परेशान हो, ठीक है, परमानेंट है मौत, ठीक है, और हर कोई जो है सफर कर रहा है अपनी लाइफ में। आगे इन हर ग्रीफ ओवर द सन्स डेथ, जब उसका बच्चा मर जाता है, किस्सा सीक्स बुद्धास हेल्प, की जाती है कि भगवान मेरी हेल्प कर दो, तो कहते हैं ही आस्क्ड टू फाइंड अ मस्टर्ड सीड, कि भैया मुझे ना एक सीड लाके दे दो, एक बीज लाके दे दो, फ्रॉम अ हाउस होल्ड, वहां से जहां पे अनटच पाया जाए, जहां पे किसी की मौत ना हुई हो। हर फेलियर टू डू द, अब ऑब्वियस सी बात है भैया, जब वो जिसकी भी घर में जाती है तो कहते हैं दे देते, पर हमारे यहाँ तो मौत हुई है, ठीक है जी। टीचर्स दैट इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ द लाइफ, की भैया मौत जो है जीवन का एक नेचुरल पार्ट है, ठीक है। आप किससे इतने ज्यादा अटैच हो जाते हो तो उसकी वजह से जो है आपको बहुत ज्यादा सफरिंग का सामना करना पड़ता है। बुद्धा's टीचिंग emphasize acceptance and detachment as the pathway of the peace and liberation, offering the timeless wisdom and no coping with the life challenges। क्या कहना चाह रहे हैं भैया? ऑन कॉपिंग, सॉरी नो पढ़ रहा हूं मैं, ऑन कॉपिंग, कि भी अगर आपको लाइफ चैलेंज को कोप करना है, ठीक है, उससे अपने आप को आगे निकालना है, तो आपको ये चीज जाननी पड़ेगी, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी क्या, कि मौत जो है एक अनिवार्य हिस्सा है, आप उससे भाग नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे जो वो भागने की कोशिश करती है, ठीक है भैया, कि मैं इस पेन में ना रहूं, लेकिन वो कहता है बुद्धि जी क्या, कि आप जितना इसमें घुसोगी उतना आपको पेन देगा। आपको अगर सही में रियलिटी में पीस चाहिए तो आपको इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मौत जो है एक अनिवार्य हिस्सा है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा बाल को, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं बाल को सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। हाउ डज द प्रपोजल स्टार्ट
सोसाइटिकल नॉर्म सराउंडिंग्स अ मैरिज, कि भैया कैसे जो है उसका जो प्रपोजल था वो कहीं ना कहीं समाज के एक तबके को, समाज की एक सोच को क्वेश्चन मार्क करता है। आइए देखते हैं क्या, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है, ये देखते हैं क्या चीज है बाल को। ठीक है, ठीक है, अंडर्स जो यहाँ पे ऑथर है, ठीक है, याद रखिएगा, चेकोव्स द प्रपोजल यूज ह्यूमर, कहीं ना कहीं एक एग्जैजरेट कर रखा है चीजों को, एक बहुत हंसी मजाक में दे रखा है क्या। ठीक है, समझो क्रिटिक करता है कहीं ना कहीं सुपरफिशियलिटी ऑफ मैरिज की, भैया समाज में जितना भी जो है बढ़ा चढ़ा के जो हम मैरिज की बातें करते हैं सोसाइटी में, उसको दिखा रखा है। लोम्स विजिट द पर्पस ऑफ नटियाला क्विकली डिसेंड इनटू द आर्ग्यूमेंट ओवर ट्रैवल इश्यूज लाइक लैंड ओनरशिप एंड डॉग्स, एक्सपोजिंग द लैक ऑफ जीनियस अफेक्शन बिटवीन देम। कहीं ना कहीं जो उनकी बहस होती है, उनकी लड़ाई, वो कहीं ना कहीं दिखाते हैं कैसे जो है एक तबका समाज में बहुत आगे है और एक तबका समाज में बहुत पीछे है। इसके अलावा द प्ले ऑफ, अब कहीं ना कहीं सटायर भी है कि भैया आप देखो ना, शादी बार बार करा रहे हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं उस एक चीज को मान रहे हैं कि तुम सब कुछ हो, दूसरे को कुछ भी नहीं मान रहे। तो यहाँ पे एक साथ जो सोसाइटी के बहुत सारे नॉर्म्स को जो है क्रिटिसाइज कर रखा है। ठीक है, मैरिज इज ऑफन ट्रीटेड एज अ प्रैक्टिकल अरेंजमेंट डिमांड बाय द वेल्थ एंड सोसाइटल स्टेटस, कि भैया कितना पैसा है तुम्हारे पास, कितना पैसा है मेरे पास, क्या लड़का करता है, क्या लड़की करती है, कितना दहेज मिलेगा, ये सारी बातें जो है यहाँ पे दिख जाता है, ना कि लव और कंपैशनेट या कंपैटिबिलिटी, इनकी बात ही नहीं होती है। ठीक है जी, तो ना इसकी बात होती है ना इसकी बात होती है, किसकी बात होती है, पैसा कितना दे रहे हो। आगे दो द कॉमिकल पोर्टल, कहीं ना कहीं इसमें दिखा रखा है बहुत हंसी मजाक में, क्योंकि जब भी कोई सीरियस टॉपिक हो ना तो उसे लाइट अगर पढ़ा दो ना तो समझ में आता है। तो उसने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को समझाया कैसे जो है सोसाइटिकल नॉर्म्स समाज को, लोगों को, रिश्तों को खराब करते जा रहे हैं। बस स्क्रीनशॉट लीजिएगा। थीम है बाल को, ये थीम है, इंपॉर्टेंट है, पीएमए वाला क्वेश्चन है, पीएमए वाला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बाल को, आखिरी क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन जो है कैसे जो है, अब आपको याद होगा वो डॉग को कि भैया वो अपने डॉग से बड़ी प्यार करते थे, तो कैसे फैमिली जो थी वो कहीं ना कहीं ओवर इंडल्ज थी। ठीक है, इसने ट्रिकी की हेल्थ को बहुत ज्यादा खराब कर दिया। और ट्रिकी जो है कैसे ठीक हो, आप सबको पता है कि भैया डॉक्टर जो है उसको कुछ खाना बंद कर देते हैं और उसके बाद जो है बस उसको लाइट खाने देते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, उससे ट्रिकी ठीक हो जाता है। देखते हैं क्या चीज है भैया। Mr. Humphreys, overindulge has a detrimental effect of Tricky's health। कहीं ना कहीं जब आप किसी को ओवरवेल्म कर देते हो, किसी को ओवर हैप्पी, ओवर केयर दे देते हो, तो उसी तरीके से ट्रिकी को भी ओवर केयर दिया गया। उसकी वजह से क्या हो गया, वो उसकी हेल्थ खराब हो गई। सी ट्रीट हिम लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड, ठीक है, उसको ह्यूमन चाइल्ड की तरह ट्रीट करती थी, पैम्परिंग करती थी उसको विथ एक्सरसाइज, उसको बहुत ज्यादा खाना देके, रिच ट्रीटमेंट देके, जैसे क्रीम केक दे रही है, चॉकलेट दे रही है, एंड अ लैक ऑफ एक्सरसाइज नहीं करवा रही है। इससे क्या हो रहा है, दिस रिजल्ट ट्रिकी बिकमिंग ओवरवेट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद कहीं ना कहीं लेथार्जिक हो जाता है, अनवेल हो जाता है। हर इनएबिलिटी टू रिफ्यूज ट्रिकीज डिमांड रिफ्लेक्ट हर ओवर अफेक्शन व्हिच कंट्रीब्यूट्स टू द अनहेल्दी लाइफस्टाइल, कि भैया जब भी वो थोड़ा चल पड़ता था, ओ इसे भूख लगी और खाना दो, और इसे भूख लगी और खाना दो, तो उसको ना उस ट्रिकी को भी आदत हो गई उस चीज की, और इसको तो भैया खाना पैम्पर करने की आदत थी ही थी। इसके साथ द नरेटर अब कहीं ना कहीं सर्जन था, बहुत बड़ा सर्जन था, तो उसने क्या किया, ट्रिकी के नेचर को समझा और उसको क्या किया, ओवर इंटेलिजेंस से बचाया। ठीक है, अपने बताती है क्या कि भैया टेकिंग जो है क्लिनिक पे ले जाना पड़ेगा उसको, अगर ठीक करना है तो। ठीक है, उसके बाद एट दैट क्लिनिक पे क्या करता है, ट्रिकी को जो है स्टिक, कहीं ना कहीं उसको क्या दिया जाता है कि एक छोटे से जगह दे दी जाती है, वहीं रहे और कुछ नहीं करेगा, तो कोई खाना नहीं देगा, उसको ओवरफीड नहीं करते हैं। ठीक है, उसको एक्सरसाइज करवाते हैं, इंटरेक्शन कराते हैं अदर डॉग से, उसका क्या होता है, सिंपली ये चीज इफेक्ट करती है और ट्रिकी जो है बहुत अच्छे तरीके से एनर्जी गेन कर लेता है और सारी एक्सरसाइज वेट, जितना भी एक्सेस वेट था उसको लॉस कर देता है। उस तरीके से ट्रिकी हमेशा हमेशा क्लियर ठीक हो जाता है और आपका भी ठीक हो जाता है भैया। क्या क्या ठीक हो जाता है, आपके भी क्वेश्चन आंसर्स की जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हो जाती है। आगे यार एक और लाइन है, द नरेटर्स इंटरवेंशंस, नरेटर का इंटरवेंशन कहीं ना कहीं हाईलाइट करता है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर केयर, डिसिप्लिन जो है, अंडरस्टैंडिंग, कैसे एक बहुत ज्यादा जरूरी है पेट के लिए। ठीक है, दिस जो है मिसेस फेम्फ्री को जो है लर्न कराता है क्या कि एसेंशियल लेसन है कि कैसे रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए पेट ओनरशिप को लेके। ठीक है, जो है कैसे रिकवर करता है सर्जरी से, ये कहीं ना कहीं इस चीज को दिखा रहा है। तो इसी के साथ जो है आपका खत्म होता है भैया ये टॉप 10 क्वेश्चन। आई होप आपको मजा आया होगा। और सुनो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना जो मैंने आपसे बोला था। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो।